तो आज हम बात करेंगे प्रेम पर। लोग गालियां देते हैं प्रेम को, लोग कहते हैं कि सब कुछ करो पर प्रेम मत करना, काफियों का दिल टूटता है और बहुत कुछ होता है। परंतु एक अलग दृष्टि से देखना होगा, प्रेम मतलब क्या। मुझे लगता है वो एक अद्भुत शक्ति है, ठीक है, जो इंसान को बदल दे, ठीक है। मतलब कोई राजा हो ना राजा, उसे भी अगर प्रेम हो जाए तो वो बीच सड़क पे आके रोना शुरू कर सकता है, वो भिखारी की तरह। तो प्रेम का पहला लक्षण वो अहंकार को मिटा देता है। कहा वो राजा था कल तक और आज वो सड़क पे आके रोने लगा। कहा वो मजनू था कल तक और आज एक लैला के लिए वो रो रहा है। दर बदर भटक रहा है, पेड़ों को गले लगा रहा है, पेड़ों में उसे लैला दिख रही है। पक्षियों में, पहाड़ों में, हर जगह, हवा में, हर जगह बस तू ही तू, मेरा मुझ में अब कुछ नहीं, जो कुछ है सब तू। तो ये अद्भुत घटना है भाई, आप देख सकते हो ये कितनी अद्भुत घटना है। परंतु क्योंकि इसमें एक पागलपन है, ठीक है, और दुनिया चलती है दिमाग से। दुनिया को अगर आप गलती से मतलब आप कोई सक्सेसफुल बनना चाहते हो, कोई पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हो, कोई काफ़ी सारे पैसे कमाना चाहते हो, तो दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। दुनिया का मार्ग ही यही है। परंतु कि प्रेमी जो दुनिया से हट जाता है, प्रेमी वो जो खुद में ही मर जाता है, मतलब ठीक है ना। एक प्रेमी, एक आशिक की अगर उसका महबूब बिछड़ जाए और आप मिलोगे उससे और वो पूछोगे कि क्या चाहिए, तो वो कहेगा कि हम मरे हुए लोग हैं, हमें कफन दे दीजिए, श्रृंगार की हमें आवश्यकता नहीं। आप समझ रहे हो, दुनिया ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट कभी नहीं करेगी, ठीक है। उन्हें लगेगा ये पागलपन है। कहा वो सक्सेसफुल, कहा वो रेस, कहा वो सब भाग रहे, और कहा एक बैठ गया एक पेड़ के नीचे, इसकी आंखें बंद है, पता नहीं किससे बातें कर रहा है, ये पागल है। और मैं कहना चाहूंगा कि इन्हीं पागलों की वजह से आज दुनिया खूबसूरत है। कुछ ऋषि जो पागल हुए, जिन्होंने कुछ शास्त्र लिखे, ठीक है, उपनिषद जैसे, जिसकी वजह से लोगों में वो ज्ञान आया। हाँ, कहीं एक पागल दीवानी माँ मीरा जैसे, जो अपनी ही दुनिया में कृष्ण में खोकर झूमी। इन्हीं लोगों की वजह से आज दुनिया खूबसूरत है। साधु, संत, फकीर, सूफी, हर वो जो ईश्वर के करीब है, जिसने कभी प्रेम किया, प्रेम जाना, इन्हीं लोगों की वजह से दुनिया में इतनी शांति है। ये जो थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है वो भी, बाकी तो लोग क्या कर रहे हैं, युद्ध करो, ये करो, इसको मार दो, उसको मार दो, वहां पर चोरी, वहां पर मक्कारी, झूठ बोलना। एक प्रेमी कभी नहीं झूठ बोलता, एक प्रेमी कभी किसी को बुरा करता ही नहीं। वो कहता है भाई या तो मेरा सर काट दे भाई, परंतु हम किसी को परेशान नहीं करने वाले, ठीक है। शायद ऐसा भी कह सकते हो कि वो इतना दर्द, इतनी पीड़ा से निकला है ना, कि वो कहता है कि बस मैंने दर्द जान लिया है, मैंने पीड़ा जान ली है, मैं नहीं चाहता कि कोई और इंसान दुखी हो। अब समझ रहे हो, इन्हीं लोगों की वजह से दुनिया खूबसूरत है। प्रेम बहुत ही अद्भुत घटना है। कल तक वो जो चौड़ी छाती करके घूम रहा था वो इंसान, आज किसी घर के कोने में बैठकर रो रहा है। अब देख रहे हो, वो अहंकार कहा गया। वो जो सबको मारता फिरता था, है, वो कहा गया, ठीक है। वो रो रहा है कि किसी बच्चे की बात है, जैसे कि एक बच्चे का कोई खिलौना किसी ने छीन लिया हो, और वो कैसे रोता है पागलों की तरह। और जब ऐसा हो जाए उसके बाद, क्योंकि अब पूरी दुनिया से उसका जो नजर थी ना, वो हटकर एक पर आके रुक गई है, उसका महबूब, जिसके लिए वो रो रहा है। ऐसी दशा में जब उसे कोई गुरु मिलते हैं, जब कोई ऐसा इंसान जो उसे अपना ज्ञान दे, जो ये इमोशंस, ये फीलिंग,
एक से हटकर अब सर्वस्व मिला दे कि भाई तू लैला को ढूंढ रहा है, देख वो पेड़ में रहे, देख इन हवाओं में हमारा अस्तित्व, हम जिस अस्तित्व से आए हैं मरने के बाद उसमें तो मिल जाते हैं। तो देख ये दृष्टि में तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ, और इन दृष्टि से देख तू जिसे ढूंढ रहा है वो इस अस्तित्व में है, और तू भी मरने के बाद उसी में लीन हो जाएगा। समय की बात है, अभी तुम अलग हुए हो इसलिए ऐसा हो रहा है कि तुम रो रहे हो, परंतु दृष्टि, अगर वो दृष्टि आ गई ना भाई, सब में वो है भाई, सब में वही है। ठीक है, एक बार जलालुद्दीन रूमी एक बहुत ही सूफी संत हो गए, उन्होंने कहा था कि वो जहाँ से वो तुम्हारे हृदय में दरार आई है ना, वो जो दर्द, वो पीड़ा, वो जहाँ से तुम्हारा दिल टूटा है, ठीक वही से प्रकाश की वो किरण आपके हृदय में आएगी। जस्ट इमेजिन भाई, होते ही पीड़ा होती है, रोना ही चाहिए से, ठीक है। तो उस पर ऐसा है कि दर्द ही दर्द की दवा बनेगा। रोते रहो, कब तक रोओगे? जब लैला सब में मिल जाएगी, सब में दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पर सूफी संत लैला को ईश्वर कहते हैं, मजनू वो जो भक्त है। ठीक है, इतना प्रेम करो कि किसी इंसान में भी बस वही दिखाई दे, इतना अद्भुत, उस लेवल पर जहाँ पागलपन की सारी हदें पार हो जाए। और जब प्रेम की पागलपन की सारी हदें पार कर देता है ना प्रेम, तो वो मृत्यु के पार चला जाता है। उसे अब किसी का भी भय नहीं, जो तैयार हो जाएगा मृत्यु के लिए कि भाई मार दो, पर हम नहीं झुकने वाले, हम जिद पे अड़े हैं भाई। ठीक है, हाँ, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, एक प्रेमी कभी किसी को परेशान नहीं करता, बस उसकी अपनी एक पीड़ाएं होती है, वो दर्द है ना। मैं प्रेमी शब्द ही यूज करूंगा, मुझे भक्त वो ज्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भक्त जब हम बोलोगे तब क्वेश्चन आता है कि ईश्वर कौन। ठीक है, तो फिर बहुत ही अड़चन होती है। और प्रेमी बस प्रेमी यार, वो दृष्टि दे दो और उसे वो दिखाई देगा। ठीक है, वो बस वो महसूस कर लेगा। और ठीक है, फिर उसे ही लोग ईश्वर कहते हैं, कोई शून्य कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, बस कुछ नहीं। ठीक है, सत्य को अलग अलग रूप में बोला जाता है। ठीक है, मैं शून्य ही है ना जो व्याख्या है आत्मा की, उस हिसाब से अगर उसे हम प्रेडिक्ट करेंगे क्या है, तो वो है शून्य, है ना। आत्मा का अर्थ जो उपनिषद में है वो शून्य ही आता है। तो अस्तित्व में लीन हो जाओगे एक दिन भाई, उससे पहले ही अस्तित्व को महसूस कर लो भाई, प्रेम को जानो, इसमें डूबो। बाबा बुल्ले शाह की एक बात है ना, मैं फिर से ये बात तो मैं दोहराता ही रहूँगा, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट लाइन है भाई, के तोड़ दो मंदिर, तोड़ दो मस्जिद, तोड़ दो जो कुछ दस्ता, जो कुछ दिखाई दे रहा है सब कुछ तोड़ दो भाई। ठीक है, तोड़ दो मंदिर, तोड़ दो मस्जिद, तोड़ दो जो कुछ दस्ता, पर किसी का दिल मत तोड़ियो, रब दिला विच वसता। बस वही है भाई, जब वो प्रेमी कभी किसी को नहीं दुखी देगा, वो कहेगा भाई हाँ थोड़ी, वो खुद परेशानी लेगा वो खुद, पर वो कभी नहीं, क्योंकि सारी नज़र हट चुकी है दुनिया जमाना से। ठीक है, अब ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो उसे दुखी कर सके, ऐसे कुछ नहीं बचता भाई। वो अपने आप में अब मशगूल है, वो शांत है, मौन है, आनंद में है। ठीक है, और अब क्योंकि ये हृदय के पास आ गया है, अब ये हृदय से जीवन शुरू करेगा, वही से काम करेगा, वही करेगा जो इसका हृदय कहेगा। हृदय कहेगा नाचो, वो नाचने लगेगा। हृदय कहेगा गाओ, तो गाने लगेगा। ठीक है, हृदय कहेगा कुछ और करना है, तो वो करने लगेगा, वो क्वेश्चन करेगा ही नहीं। ठीक है, वो बस अब किसी की नहीं सुनेगा। और अब इसमें मैं भाव नहीं है, इसी वजह से ये जो कर्म हो गए ना, इसे कहते हैं निष्काम कर्म। ऐसे लोग गुरु बनने के योग्य होते हैं, ऐसे ही लोग
प्रेम बांटते हैं, ऐसे ही लोग प्रेम का अर्थ बता सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज प्रेम को तो बोला जाएगा ही नहीं। प्रेम की क्या व्याख्या दोगे? अगर छोटी सी व्याख्या देनी है तो बस यही कि किसी की भलाई, ठीक है, जी हाँ, किसी की भलाई। हमें किसी से प्रेम है और उन्हें आपसे नहीं है, तो उनकी भलाई के खातिर प्रेमी कहे कि आप जाओ, ठीक है। वो रोता रहेगा पर उन्हें जाने देगा, रोता रहेगा। यह अद्भुत जीवन है। प्रेमी कहेगा सब दुख मुझे दे दो, बस हमारे महबूब को कुछ नहीं, है ना। और मृत्यु के लिए तैयार के भाई 50 लोग हो, 10 लोग, कितने भी लोग हो, उन्हें प्रेम के खातिर मारने हो कि अगर ठीक है भाई सर झुका रहा हो, काट दो, है ना। परंतु प्रेम नहीं छूट सकेगा। अब उसे पता है अपना मृत्यु नहीं हो उसका मृत्यु नहीं हो सकता भाई। प्रेमी नहीं मरते यार, ये शरीर मर जाता है। प्रेमी को कैसे मारोगे? नहीं मारोगे। माँ मीरा को क्या आप समझते हो मर गई? नहीं, लाखों लोग जो प्रेम में अद्भुत तरीके से डूबते हैं वो माँ मीरा से टकराते हैं। एक बार तो उनके दर्शन हो ही जाते, हाय आपसे मुलाकात हुई, कबीर से भी मिल लेंगे, हमारे गुरु ओशो जो अब इस दुनिया में नहीं है, मुलाकात हो ही जाएगी। हर एक ईश्वर से अगर ऐसा होता, मुलाकात ना होती तो कौन भगवान कृष्ण और भगवान शिव को याद करता? कोई नहीं, कि भाई भूतकाल में चले गए इंसान, क्या करेंगे। पर नहीं, प्रेम है, प्रेमी मरते नहीं। प्रेमी इस अस्तित्व में लीन हो जाते हैं। हर जगह जब प्रेम उत्पन्न होगा, उसकी सुवास में, उसकी सुगंध में वो प्रेमी फिर से झलकेगा, भले ही 4 साल हो जाए। क्योंकि प्रेम सब में एक ही है, वो जो परम है वो सब में एक है ना। जीसस कहते थे ना कि प्रेम ही ईश्वर है। और चाहे 1000 साल हो, 2000 साल हो, प्रेम प्रेम ही रहेगा। और क्योंकि प्रेम प्रेम ही रहेगा, मतलब वही ईश्वर है, वही सत्य है, सब वो वापस आता है। बहुत ही कम लोग हैं इस दुनिया में जो प्रेम कर पाते हैं। हाँ, अगर तलवार दे दो, अभी काटने वाले बहुत है भाई, मार देंगे, इसको उसको काट देंगे और फिर बताएंगे कि हम तो सेवा कर रहे हैं। हाँ, इनको सिर्फ लड़ाई का बहाना चाहिए। पहले देश से एक दूसरे देश की बाबत में लड़ते हैं, फिर जाति धर्म, फिर अमीर गरीब, हर एक भेद इनको चाहिए कि कोई एक मौका मिल जाए ताकि अंदर की वो भड़ास बाहर निकल पाए। बाकी यार प्रेमी में भले ही वो कोई कुछ ना करता हो, किसी पेड़ के नीचे बैठा हो, और फिर भी यार वो उसको नमन करने का मन करता है कि बस यही है, सारा अस्तित्व उसके साथ झूमता है। आपको नहीं पता, पर अगर आप इस अवस्था से गुजरे हो तो शायद अब पता चलेगा कि बादलों से बात करता हुआ भी इंसान मिलेगा, पेड़ों को गले लगाता हुआ, हर एक अद्भुत चीज। तो ये है प्रेम, सबसे जुड़ जाता है हर एक प्राणी से। और फिर कोई गुरु मिलता है जो इसे ध्यान या कोई ऐसी अवस्था से, मतलब ध्यान के द्वारा निकालता है, सत्य के द्वारा, तो फिर वो शून्य में स्थापित हो जाएगा ऐसा इंसान। मतलब उस अवस्था को ये लोग समाधि कहते हैं, जिसमें जीरो थॉट ऑफ माइंड, जिसमें कोई विचार नहीं आते। अभी तक तो प्रेमी महबूब के लिए रो रहा था, पर अब महबूब भी नहीं बचेगा क्योंकि प्रेमी नहीं बचा। पर ऐसा गुरु मिलना बहुत कठिन है, ठीक है, पर है, खोज करोगे तो बहुत मिलेंगे। हर वो चीज़ तुम्हें मिल सकती है जिसकी तुम खोज करोगे, ठीक है। खोज ही नहीं करते या बैठे हो कहीं पे तो कैसे होगा। पर परम की खोज करो। छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्या खोज करना है। अगर इमेजिन करो कि सारी दुनिया से अभी इंसान गायब हो जाए,
बस कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में जितनी बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग है ना, वो खत्म हो जाएगी ना। किसी पे जंग लग जाएगा, किसी पे पेड़ पौधे आ जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा ना। ये तो आपने इनको इतना तवज्जो दे दिया है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ, ये रोल्स रॉयस है भाई, रोल्स रॉयस कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं, उसे चलाने वाला इंसान है ना, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। और उस इंसान के भीतर जो कोई है जिससे अस्तित्व है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। जीवित वस्तुओं की कदर करो। हर वो चीज़ जो जिसमें जीव नहीं है, निर्जीव नहीं है, उसको क्यों इतनी तवज्जो देना। ठीक है, खाना पीना मिल रहा है, आनंद से जी रहे हो, अच्छा से एजुकेशन लो। हर एक स्कूल के बाहर लिखा होता है सा विद्याया विमुक्त है ना। ये शायद मुझे पता नहीं, परंतु उपनिषदों का ही कोई सूत्र होगा कि सा विद्याया विमुक्त है। विद्या वो जो मुक्ति प्रदान करे। और हर एक पढ़ा लिखा इंसान नोटों से बंध जाता है, इसको ये चाहिए वो चाहिए। तो कुछ अद्भुत की खोज करो, है ना, अद्भुत जो तुम्हें मुक्त करे। पहले एक से बंध जाओ, फिर मुक्त हो जाओगे, ठीक है ना। ये और इन बेशर्म लोगों से बच के रहना। कौन बेशर्म? वो जो कहे ना कि स्त्री नरक का द्वार है, भाई इनसे बच के रहना, ठीक है भाई, इनसे बच के रहना। क्योंकि इनसे पूछो तो सही कि वो कहाँ से आए हो आप। अगर आप एक कह दो कि मतलब आप ऐसा कह दो कि वासना नरक के द्वार है, हर वो वासना जो आपको दुख में ले जाए वो नरक का द्वार है। दुख में ले जाती हुई हर एक घटना नरक का द्वार है, तो सही है। परंतु स्त्री, व्हाट द हेल मैन यार, थोड़ा तो ख्याल करो, क्या सिखा रहे हो लोगों को। सबको प्रेम करो भाई, सबको प्रेम करने का हक है। इंसानों से करो, प्राणियों से करो, हर एक को करो, सब में डूबो, इतना डूबो, एक में डूबो कि बस सब कुछ मिट जाए। और सब कुछ मिट जाने का अर्थ होता है फिर सबसे जुड़ गए तुम, और तुम खो गए, फिर खत्म हो गई बात। फिर कोई चिंता नहीं, फिर कोई दर्द, कोई शिकवे, कुछ पीले, कुछ नहीं रहता भाई, है ना। मैंने फिर कह रहा हूँ कि आशिक को कहोगे तो वो कहेगा कि भाई हम मरे हुए लोग, हमें कफन चाहिए, श्रृंगार नहीं। और मृत्यु से नहीं डरेगा, और जो मृत्यु से नहीं डरता वो बलवान है, वो निडर है। एक प्रेमी ही ऐसा कर सकता है। ठीक है, आपको लगता होगा कि मर गया है, रोतड़ू है, पर नहीं, वो मरने के लिए तैयार है। मतलब उसमें जो हिम्मत है उतनी तो किसी में नहीं होगी। ठीक है, तो कायरता और बलवानता का अर्थ समझो। किसी का पैर तोड़ देना ये बलवानता नहीं है, पर किसी का पैर नहीं है उसको हाथ देना, उसको कंधे देना और उसको खड़ा करना, ये बलवानता। प्रेम, करुणा, इनसे बढ़कर और कोई नहीं है, ये सबसे ऊपर है। ठीक है, और हाँ, समय संजोग ऐसे होते हैं जब करुणावश हथियार उठाना भी पड़े कुछ अच्छाई के लिए, तो वो अपनी आत्मा, अपने भीतर की आवाज़ से वो कार्य लेगा। मृत्यु का तो भय नहीं है। कायरता का और इन सब का अर्थ समझो, और ये सारी दृष्टि आएगी प्रेम के द्वारा। अस्तित्व से जुड़ना, और प्रेम है भाई, आनंद से जियो भाई, बस यही है। प्रेमी ईश्वर है, और ईश्वर तो भाई कोई ऐसी चीज नहीं है मतलब जिसे तुम देख पाओगे तो बस ऐसे झुक जाओ। खुद को मिटा दो यार, किसी को ढूंढने की प्रयास मत करो, ठीक है भाई है। क्योंकि ईश्वर कोई चीज नहीं है, या कोई वो अस्तित्व में ऐसी कोई पर्सनालिटी नहीं है इंसान का रूप जिसे तुम देख लोगे कि हाँ आज मिले ईश्वर। ठीक है,
वो निराकार है। जब तुम मिट जाते हो तो वो जो बचता है बस वही है। और वहाँ तक ले जाने वाला इंसान हो कोई, जो आपका गुरु, वो ईश्वर है आपके लिए। उनको झुको, सबसे प्रेम करो, हर एक चीज़ में वही है। हमारे यहाँ झुकने की कला है ना, हर एक इंसान ऐसे झुकता है। हर थोड़ी बार में मतलब कोई अपने से पैर छूते हैं ना, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि भाई इंसान को नहीं पैर छुए जा रहे, या इंसान को नहीं झुका जा रहा, वो परम सत्य सब में है और उसे झुका जा रहा है। ठीक है, इसीलिए आनंद से जियो। और ये जो सिर्फ 1 फुट है, ये दिमाग से हृदय की यात्रा से जो दिखाई रही है ना, वो सिर्फ 1 फुट है। वहाँ तक पहुँचो और फिर वो भीतर से जो काम निकलते वो करो। निष्कामता वह साधनी पड़ती है, प्रेम के द्वारा होती है वो। चलते भाई।